Namaskar. On 23rd January 2023, there is a blast in Indian corporate history. How the third richest man pulling the largest coin in Indian corporate history. कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा ठगी कर रहा है, इसके बारे में रिपोर्ट आया था हिडेनबर्ग रिसर्च का। इसके बारे में बात करते हैं। ये एक 106 का रिपोर्ट है जो अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी ने निकाला है गौतम अदानी के खिलाफ, जो इसी वक्त तो नहीं, मतलब पहले 23 जनवरी में 2023 में जो दुनिया का तीसरा सबसे धनी आदमी थे, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उस कंपनी का नाम है हिडेनबर्ग रिसर्च और देयर इज ए हिस्ट्री व्हाई इट इज नेम हिडेनबर्ग। क्यों इसका नाम हिडेनबर्ग रखा गया है, इसके बारे में हिस्ट्री है। ऑन 6 में 1937 एक हाइड्रोजन पावर जर्मन एयरशिप में लैंडिंग के टाइम में आग लग जाता है 8 न्यू जर्सी यूएसए। और उसी जो हाइड्रोजन पावर जर्मन एयरशिप है उसका नाम था LZ-129 हिडेनबर्ग। ये जो एक्सीडेंट था जर्मन एयरशिप का LZ-129 हिडेनबर्ग का, ये दुनिया का 5th मोस्ट डेडली एयरशिप डिजास्टर माना जाता है। इसी नाम को लेके, हिडेनबर्ग का नाम को लेके 80 दशक बाद, मतलब 80 साल बाद एक व्यक्ति का नाम है नाथन आर्कसन, एक कंपनी बना था 2017 में, उसका नाम रखता है हिडेनबर्ग रिसर्च, क्योंकि मोस्ट डेडली डिजास्टर था। जिसके वजह से मतलब ये क्यों हुआ, कुछ करप्शन की वजह से, कुछ लोगों जानबूझ के इसमें करप्शन किए, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बार हो चुका था। एक हाइड्रोजन पावर जर्मन एयरशिप, मतलब एक गुब्बारे में 100 आदमी को भेज रहे, जो वो डेंजर है, मतलब ये मैनमेड डिजास्टर बोला जाता है इसको। ये जो टीम है, उनका जो टीम है, नाथन आर्कसन का जो टीम है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड से लोगों को पहले से आगाह करता है। और वो जो कंपनी है जो ये फ्रॉड कर रहा है, कोई भी कंपनी हो, दुनिया का किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, बहुत सारे कंपनी को लोगों ने एक्सपोज किया है। वो पहले से क्या है, बहुत सालों से उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसका स्टॉक्स में स्टडी करते हैं, उसका बिजनेस में स्टडी करते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है, किसका सपोर्ट से बना है, सबके ऊपर स्टडी करते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाता है कि ये एक्चुअल में फ्रॉड नहीं कर रहा है। अगर फ्रॉड कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, उसको फिर पब्लिश करते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह से क्या है, लोग जानते हैं, जो उसमें इन्वेस्ट में किया है, लोग समझ जाते हैं और उनको पैसा निकालते हैं। पैसा निकालने के बाद क्या, कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो डाउन हो जाता है। ऐसे होकर वो कंपनी या तो पूरा फुल्ली बर्बाद हो जाता है, और उनको जो फ्रॉड कर रहा है, जो ओनर से, उनके ऊपर केस चलता है, और वो जो ओनर से किसी को जेल भी हुआ है। बहुत सारे कंपनी का ये लोगों ने एक्सपोज किया है, जैसे निकोला, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेस, इस सारे बहुत कंपनी है जिनको ये लोगों ने तहस नहस कर दिया है। ये 106 पेज का रिपोर्ट है, उसमें 88 क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारा एलिगेशन लगाया गया। और कहा जाता है ये जो रिपोर्ट बनाया है इसको 2 साल के रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है। ठीक है, तो 2 साल बाद रिसर्च करने के बाद फिर ये पब्लिश किए हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो बहुत स्टडी करने के बाद ये लोग ये रिपोर्ट बनाए, और इसमें बहुत सारा एलिगेशन लगाया गया है, जैसे अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, थेफ्ट ऑफ टैक्सपेयर फंड हो गया, स्टॉक मैनिपुलेशन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, सेल कंपनी हो गया, ऐसे बहुत सारा एलिगेशन लगाया है। इसका कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि आप जो शेयर दिखा रहे हो वर्ल्ड में, वो एक्चुअल में वो शेयर है नहीं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेबी का रूल है, उनका जो टोटल शेयर है उसमें 25 शेयर पब्लिक में जाएगा, लेकिन एक ये पहले जो सेबी का जो रूल है उसमें ये फॉलो करते हैं। जैसे उनका जो प्रमोटर का शेयर है वो 74% या 75% के आसपास है, बाकी 25% पब्लिक के लिए है। मतलब यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है, लेकिन सेल कंपनी के थ्रू ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, खुद अपने कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है 25% का जो रूल था वो रूल को मैंने इनडायरेक्टली तोड़े हैं, डायरेक्टली नहीं तोड़े हैं, इनडायरेक्टली रूल को ये लोग तोड़े हैं। ठीक है, इस तरह का ये क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई का खेल करते हैं। मतलब जैसे 25% का शेयर है वो बोले कि, और वो सेल कंपनी जो है वो 25% का शेयर्स और ख़रीद रहा है, मतलब जैसे और 5% 10% खरीद लिया, बचा कितना 10% 15%, और 15% का सप्लाई है, डिमांड लोग ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक तो बहुत ज़्यादा है ना, तो डिमांड क्या बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, स्टॉक जो है उसका जो शेयर है वो आसमान छू लेता है। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल गौतम अदानी खेल रहा है, बल्कि रिपोर्ट में कहा गया है। और जो भी शेयर आसमान छू जाता है, जैसे बढ़ जाता है, उसको क्या करता है कि देखो ये मेरा शेयर इतना बड़ा है, इसके अगेंस्ट में इसको बॉन्ड रख के ये बैंक से लोन लेता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारा बैंक ने उसको
लोन दी। हमारा जो टोटल इंडियन बैंक ऐसे टोटल जितना बैंक है 9 बिलियन USD लोगों ने लोन लिया है। और अकेला SBI ने उसको 2.6 बिलियन का ओनली लोन दिया है गौतम अदानी को। और उनका जो लोन लेने का कैपेबिलिटी है वो उतना है नहीं। जैसे रिपोर्ट में कहा गया है उनका जो करंट रेशियो है वो 1 से नीचे है, मतलब उनका जो डेप्ट है वो ज़्यादा है और एसेट्स कम है। इसके वजह से उनका जो करंट रेशियो है वो 1 से नीचे है। मतलब बाई चांस अगर कुछ भी ये कंपनी में प्रॉब्लम होता है और ये इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, तो ये पैसा देने का उनका कैपेबिलिटी नहीं है। ये भी ये रिपोर्ट में कहा गया है और उनका डाटा के थ्रू पूरा इसमें लिखा है कि ये डाटा है, आप इसको चेक कर लो और इसको जो हमने एलिगेशन लगाया है इसके ऊपर आप जवाब दो। ये जवाब दे रहे हैं, 406 पेज का कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन का लोग आंसर नहीं दिए हैं। अपने हम इंडियन के ऊपर अटैक किया जाता है, इस टाइप का फालतू बकवास करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन का वो आंसर हिडेनबर्ग का जो एलिगेशन है इसके ऊपर नहीं दिया है। और हमारे जो इंडियन का जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्टॉक मार्केट देखते हैं जैसे सेबी है, उसके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक इसके बारे में नहीं आया, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें SBI का लगा है, LIC का लगा है, हमारा बहुत सारे पब्लिक जो है उसमें पैसा लगा है। तो ये कोई गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर कुछ एक इंक्वायरी बनाए, हिडन रिसर्च के ऊपर उसको कम्प्लीटली को इग्नोर ना करके एक रिपोर्ट बनाए कि ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसमें फ्रॉड हुआ है नहीं हो रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट बना के हमारे सामने पब्लिक के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या तो हमारा सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए ऐसा ऐसा है या ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट कर नहीं रहा है, इधर उधर बात कर रहे हैं। कुछ भी पार्लियामेंट में अगर राहुल गांधी जी कुछ आवाज़ पर उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, दूसरा कुछ बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। लेकिन जो आज का सिचुएशन है, आज का जो फ्रॉड हो रहा है, आज का जो स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर एक भी जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है या तो इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया है। ये बहुत गलत बात। LIC ने 44,000 करोड़ उसमें लगाया है, ये किसका पैसा है? 44,000 करोड़। बहुत गरीब लोग भी LIC में पैसा लगाते हैं। हमारे जो 100 करोड़ जो लोग हैं उसमें कुछ तो करोड़ लोग पैसा लगाएंगे LIC में। इतना जो पैसा है हमारा पैसा है, उसी पैसे को इन्वेस्ट आप कर रहे हो अदानी में, ठीक है। आज का जो स्थिति है, कल का जो न्यूज़ हमने देखा है कि ये बहुत गिर गया, उसका वैल्यू जो है बहुत गिर गया है, बहुत लॉस में चल रहा है। और हमारा LIC का भी बहुत लॉस हुआ है, उसके बाद भी ये लोग पैसा निकाल नहीं रहे हैं अदानी ग्रुप से। हिस्ट्री में देखें, ललित मोदी भी जमला सब पैसे लेके भाग के, ये भी अगर भाग जाएगा तो हमारे पब्लिक का जो पैसा है कहाँ जाएगा? LIC ने जो 44,000 करोड़ लगाया है उसमें जीरो लगाया, आपको क्या 5 मिनट लगा जीरो लगाने में? इतना पैसा आपने लगाया है, पैसा SBI ने इतना पैसा उसको दिया है, किसका पैसा है? सब गरीब लोगों का पैसा है। इसलिए ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में बात करने के लिए। या तो गवर्नमेंट बात करे, या तो सभी बात करे, या तो IT जो भी है, जो वो लगे रहते हैं ऑपोजिशन लीडर के पीछे, इसके पीछे लगा होना। फिर आते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये जो उनका जो पैसा है जो बढ़ा है, 120 बिलियन डॉलर USD बढ़ा है, ये 2.5 ईयर्स में बढ़ा है। इसी जो कोविड के एरिया में जब थे, जहाँ पे इंडस्ट्री ठप था, ना काम हो रहा था ना कुछ हो रहा था, उसी एरिया में उसको 120 बिलियन का फायदा उसका प्रॉपर्टी बढ़ा है। 38 सेल कंपनीज बनाया गया है अपने टैक्स हेवन कंट्रीज में, जैसे मॉरिशस में, कैरिबियन आइलैंड में, जो कि ऑपरेट करता है विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के भाई है। इसी टाइप का आरोप उनके दूसरे भाई राजेश अदानी पर भी लगा है, उनका जो ब्रदर है समीर वोरा के ऊपर भी लगा है। और जो समीर वोरा है राजेश अदानी है, उनके ऊपर पहले से गवर्नमेंट का इंक्वायरी है, बहुत सारा उनके ऊपर केसेस भी चल रहा है, फ्रॉड का केस चल रहा है, बहुत पहले से। फिर भी इन लोगों को बहुत बड़े बड़े पोस्ट में एक कंपनी में रखा गया है, जो कि संदेह की गया। और ये जो रिपोर्ट है, ये इतनी क्रेडिबल रिपोर्ट है कि 2-3 दिन के बाद ही ये थर्ड रिचेस्ट मैन थे। ही वाज द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन आज के डेट में 25 के नंबर में, वो तो 2-3 दिन में 11 नंबर में आ गए थे। अगर आप इतना अच्छे से अपनी कंपनी चला रहे हो, जैसे इंडिया टीम तो मेहनत कर रहा हूँ, इंडिया टीम में एक इंटरव्यू चल रहा था ना, तो वो मेहनत कहाँ गया? आपका तो सब फ्रॉड में चला हुआ है। लोग हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। आप सीधा 3 नंबर से आके 11 नंबर पहुँच गए और आप 25 नंबर में। और ये आपका जो ट्रेंड है, जो लॉसेस का ट्रेंड है, वो अभी तो 1 महीना हो गया, अभी तक चल रहा है, अभी तक भी गिरते जा रहा है। क्योंकि लोअर सर्किट लगाया गया है, इसलिए पूरा जल्दी कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड है वो अभी तक डाउन में चल रहा है।
इसके बाद भी LIC ने जो अपना है पैसा अभी तक निकाला नहीं है। इसके बाद बड़े बड़े जो बैंक्स है, जैसे स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक है, वो इसके जो बॉन्ड है, अदानी का जो बॉन्ड है, इसको जीरो कर दिया। मतलब इसका बॉन्ड का वैल्यू जीरो हो गया है। मतलब इस टाइप का सिटी बैंक में क्या है, USA का जो बैंक है, और जो डाउ जोन्स है, जैसे हमारा निफ्टी सेंसेक्स टाइप का है, वो डाउ जोन्स है, वो भी इसको डिलिस्ट कर दिया। अदानी का जो शेयर है उसको डिलिस्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारा PMO ने, हमारा सेबी ने, हमारा IT ने, हमारा ED ने एक भी इंक्वायरी अभी तक नहीं बैठा है। ये जो बहुत गलत बात है। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अदानी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में हमारा जो राहुल गांधी जी है, जो अपोजिशन का लीडर है, वायनाड से सांसद है, MP है, वो जो क्वेश्चन पूछे हैं पार्लियामेंट में, वो तो कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछे। वो पूछे हैं, आप हमेशा अदानी जी जो है हमेशा मोदी जी के पास दिखाए जाते हैं, उनके प्लेन भी जाते हैं। जितना भी हमारा पोर्ट्स है, जितना भी हमारा एयरपोर्ट्स है, हमारा जो रोड्स है, जो भी है, बहुत सारा चीज़ें आप अदानी को देती है कॉन्ट्रैक्ट लेके। बहुत सारा इलीगैलिटी बहुत सारा चीज़ें दिखाया गया है। आप उनको सपोर्ट करके बहुत सारी चीज़ें उनको दिए हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ओपोजिशन लीडर का काम है पूछना, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है उसको जवाब देना, लेकिन आप उसमें भाग नहीं सकते। राज्यसभा में बोले, लोकसभा में बोले, लेकिन मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, जो बहुत गलत बात है। मुझे एक हमारे भी प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी है, हम चाहते हैं कि वो बोले अदानी कि अगर आप फ्रॉड किया है, नहीं किया, वो इंक्वायरी से तो पता चले, लेकिन आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। और जो पैसा लगा है वो कोई प्राइवेट कंपनी का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है। और जो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाता है, पब्लिक का पैसा है। आप उसी पैसे को लेके उन पे इन्वेस्ट किए हों और उसमें कुछ होता है तो पब्लिक का इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक का बहुत हानि होगा। हमारा जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बुरी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप ये इंक्वायरी करो, तब जाके इसका प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। और अदानी जैसे लोगों को और फ्यूचर में जो भी आएंगे उनका एक कि ये सब चीज़ और जैसे काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा समाचार समाप्त होता है।